जगह मिली, 12 साल तक हुआ नहीं हुआ, उसके बाद अपने काम में निकल पड़े और 55 साल तक उन सारे कामों को किया जिससे जिंदगी कैसे चलेगा। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों काम क्या, जिंदगी का हर काम मैंने करके देखा, लेकिन एक काम मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में जिसमें लोगों का आह ना आए, लोगों का आह आ जाए, आह मेरा बर्बाद कर दिया, आह मेरा लूट लिया, ऐसा काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मेरे दोस्त, मेरे दादाजी ने समझा के गया था उस जवानी में कि बेटा इतना जरूर ध्यान रखना, अरे काम ऐसा करना जिसमें वाह 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 लोग तारीफ करें, अरे वैसा मत करना जिसमें तेरी बर्बादी हो जाएगी, तुम उछल जाओगे, नहीं बच पाओगे। ये बात मेरे ध्यान में था और जब से मैंने होश संभाला काम वही करना शुरू किया। वाह वाह, मैंने मेहनत पर भरोसा किया, मेहनत मजदूरी के साथ अपनी जिंदगी को जीने का काम किया, करता गया और करने का नतीजा हुआ कि छोटी सी रोटी और साधारण कपड़े मुझे मिलते गए। मेरे शादी को मेरे छोटे दादाजी ने मेरी शादी करवाई, मैंने छोटे भाई का शादी की, मैंने छोटी बहन की शादी मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी को बेच के किया। ऐसी स्थिति हमारी थी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मेरी शादी हुई, बच्चे आए, खर्चे बढ़े, मैंने भाई का शादी करवाया, परिवार बढ़ा, कैसे चलेगा ये परिवार, क्या करना होगा मुझे, ये खेती बाड़ी और मवेशी पाल के दूध बेचने से, बैलगाड़ी चला के 200-400 रुपए कमाने से जिंदगी नहीं चलेगी। इसी क्रम में भागते हुए मेरी जिंदगी में 2 बच्ची की जिंदगी आई। जब बच्ची की जिंदगी आई तो परमात्मा को मैं याद किया कि हे परमात्मा, तूने जब मेरी जिंदगी में 2 बच्ची की जिंदगी दी तो रास्ते भी दे दे, नहीं तो क्या होगा इन दोनों बच्चियों की जिंदगी का। अगर छोटी सी प्रॉपर्टी मेरी है तो ये बिक जाएगी, सब कुछ लूट जाएंगे हम सभी, फिर हाल कैसी रहेगी उनकी। मुझे रास्ते दो, मुझे रास्ते दो, मुझे रास्ते दो। लेकिन 1999 में मुझे रास्ता नहीं मिला। एक गाय की खटाल खोलने की तरीके मिले और गाय की खटाल भी मैंने बैंक से लोन लेकर खोला। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ध्यान रखना इन बातों को। 1999 में खटाल खोला और सन 2000 में एक ऐसी घटनाएं घटी, 3 गाय 3 महीने में गुजर गई हमारी। लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, तेरे को छोड़ दो, इसे शूट नहीं करता, तेरे किस्मत में नहीं है, लूट जाओगे, बैंक नहीं मानेगी, बैंक को चुकाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं बड़ा जिद्दी था, मैं लूट जाऊं तो लूट जाऊं, लेकिन मैं क्या छोड़ के इस काम को कहां जाऊं। अगर मैं ठान लिया तो ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त, फिर उस खटाल को चमकाया, जमाया। लोग मेरे खटाल को देखने आते थे, इतना शानदार गाय कैसे पालते थे। अरे गाय के शरीर पर तो चमक होती थी, लेकिन इस मजदूर किसान के अंदर तो एक मजदूरी की जिंदगी थी। मेरे दोस्त, सुबह से शाम तक कोई फंक्शन घर में होता, पर त्योहारें आती, कोई बड़ी बीमारी आता तो 2-4 रुपए के लिए मुझे कर्ज में जाना पड़ता। लेकिन मैं बड़ा ईमानदार था, गलत करना नहीं चाहता था, उस ईमानदारी की जिंदगी हमारे पास थी, मैं खुशहाल नहीं था। इसी दौर में, इसी उधेड़-बुन के दौर में बच्ची की जिंदगी बड़ी जिंदगी लगता था, मुश्किल लगता था। जब रात में कभी 12 बजे रात में बैलगाड़ी चला के व्यापारियों का माल लेके वापस गाँव आता था, घर पर आता था, तो बेटी दौड़ती हुई आती थी, पापा बड़ी विलम्ब हो गई, मैं पानी भोजन लाता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंसू निकल जाती थी उस दिन। लगता था कि ये बेटी की जिंदगी अब तो 12 साल की हो गई, क्या होगा 5 साल के बाद, कैसे जिंदगी चलेगी इसकी, प्रॉपर्टी बिक जाएगा, रास्ते नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो याद करिए इस दिन अक्षर को, सारे रास्ते के दरवाजे खोल सकते हैं, कुछ भी नहीं आपको लुटाना पड़ सकता। विश्वास कर लीजिए इस 3 अक्षरों के ऊपर, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। इधर मैं 3 बात और बताऊंगा आगे